हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 7A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7A आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसको सॉल्व करना चालू करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है। सैंपल साइज n इक्वल टू हमारे पास है 25, ठीक है। सैंपल साइज, ठीक है। सैंपल मीन जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है एक्स बार इक्वल टू 30.8, ठीक है। एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस इक्वल टू गिवन है हमारे पास 1.5, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास गिवन है अल्फा इक्वल टू 1% यानी कि 0.01, ठीक है। ये हमारे पास है। तो हाइपोथेसिस अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, देखो, डिटरमाइन वेदर द सैंपल पीरियड्स एविडेंस और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ म्यू इक्वल टू 30 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफाइन है हाइपोथेसिस एच नोट म्यू इक्वल टू 30, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, H1 म्यू ग्रेटर देन 30, यानी कि लाइटरल टेस्ट, बेसिकली क्वेश्चन से ही, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो कौन सा टेस्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पॉपुलेशन इज नॉर्मल, पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है हमारे पास, ठीक है। सैंपल साइज इज स्मॉल, क्योंकि 30 से कम है तो सैंपल साइज इज स्मॉल, सैंपल साइज इज स्मॉल, ठीक है। एन इक्वल टू 25, ठीक है। एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। अगर ये कंडीशन हो तो हम पहले भी क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें भी हम टी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वी यूज वन सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। तो टी टेस्ट क्या होता है, टी इक्वल टू हमारे पास एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन, एस अपॉन रूट एन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम टी इक्वल टू कैलकुलेट करना चाहें तो देखो हमारे पास एक्स बार जो है वो 30.8, ठीक है। तो देखो 30.8 माइनस 30 अपॉन एस हमारे पास गिवन था 1.5, ठीक है, अपॉन रूट 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30, ये हो जाएगा 0.8 अपॉन 1.5 इंटू 5, ठीक है। क्योंकि रूट जो है 5 आएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 2.67, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए टी की, तो इसके लिए टी की वैल्यू के लिए हमें पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो होती है n-1 इक्वल टू 24, ठीक है। n-1 इक्वल टू 24। तो अब टेबल से, फ्रॉम टेबल, ठीक है, व्हेन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 24 है तब, ठीक है। तो देखो टी 0.01, ठीक है, एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 पे वैल्यू जो है आप वेरीफाई जरूर कर लेना स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये होगा 2.492, ठीक है। एंड टी 0.005 एट 24 पे यह है 2.979, ठीक है। सो ठीक है, ये हो गया। सो यहाँ से हम कह सकते हैं 0.005 लेस देन पी वैल्यू लेस देन 0.01, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो अप्रोक्सीमेट पी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट
पी वैल्यू, ठीक है, इज नियरली अबाउट 0.007, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पी वैल्यू जो है वो 0.007 इज लेस देन 0.01। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रिजेक्ट एच नोट, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।